वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस के 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्लिनिकल फार्मेसी। हाँ, ये एक नया ब्रांच है जो फार्मेसी में इंट्रोड्यूस कराया गया है, यही 21st सेंचुरी में। देखो, पहले ये होता था कि फार्मासिस्ट का एक सिंपल सा इमेज और रोल सोसाइटी में माना जाता है। क्या? कि मेडिसिन को डिस्पेंस करना। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, आप वो प्रिस्क्रिप्शन फिर फार्मासिस्ट के पास लेके गए, वो सिंपल हमारे ड्रग रैक से मेडिसिन निकाल के आपको दे देंगे। यानी यही छोटा सा रोल हमारे फार्मासिस्ट का सोसाइटी में माना जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे फील्ड इवॉल्व कर रही है एंड हमारे फार्मासिस्ट की भी अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। वही एक बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फार्मासिस्ट की हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लिनिकल फार्मेसी एज वेल एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो देखो, जो रेगुलर इमेज हमने फार्मासिस्ट की और फार्मेसी की ब्रेन में बना रखी है, उसको छोड़ते हुए थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्योंकि इसमें फार्मासिस्ट का रोल बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? इसमें वो सिर्फ ड्रग ही नहीं डिस्पेंस करेंगे, बट बहुत और भी वेरियस एस्पेक्ट में ध्यान रखेंगे, जैसे कि पेशेंट की केयर, एडवाइजिंग द पेशेंट फॉर सेफ एंड इफेक्टिव रैशनल यूज ऑफ ड्रग एंड एज वेल एज डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग। मतलब वो डॉक्टर के जैसे ही उनको गाइड करेंगे, उनको सारी चीजें बताएंगे, आपको ये ड्रग कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्या क्या ख्याल रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, और सेफली कैसे यूज करना है। वो उसकी पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री रिपोर्ट बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, रिव्यू रिपोर्ट बनाएंगे। मतलब एक नॉर्मल ट्रेडिशनल काम से हट के काम किया जाता है हमारे क्लिनिकल फार्मेसी में। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? क्लिनिकल फार्मेसी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस डीलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मासिस्ट नॉलेज, स्किल, जजमेंट रिलेटेड टू बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस टू प्रूव सेफ्टी, कॉस्ट ऑफ प्रिसीजन एंड ड्रग यूजेज इन द पेशेंट केयर। ठीक है, सरल भाषा में समझते हैं कि क्लिनिकल फार्मेसी को बताया जा रहा है कि डील करता है, और क्या डील करता है? फार्मासिस्ट के नॉलेज का यूटिलाइज करता है, उनकी स्किल का यूटिलाइज करता है, और उनके जजमेंट का। किसके रिगार्डिंग? बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल साइंस का। किस लिए? सेफ्टी के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रिसीजन, जितना भी कॉस्ट लग रहा है वो सही तरीके से लग रहा है, एंड ड्रग यूजेज इन दी पेशेंट केयर, और जो पेशेंट केयर में ड्रग लग रही है उसके लिए। तो किसके लिए? ड्रग और सेफ्टी के लिए, कॉस्ट एंड प्रिसीजन के लिए, एज वेल एज ड्रग यूजेज इन दी पेशेंट केयर के लिए हम लोग फार्मासिस्ट के जजमेंट, स्किल और नॉलेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। किसमें? क्लिनिकल फार्मेसी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे डेवलपमेंट कह रहा है, क्लिनिकल फार्मेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ? वही कि अभी क्लिनिकल फार्मेसी एक इन्फेंसी स्टेज ले चुका है। मतलब एक छोटा बच्चा नहीं रहता 6 महीने, वही ये कह रहा है कि इंडिया में आज भी हम लोग फार्मासिस्ट का रोल वही देखते हैं कि ड्रग को यहाँ से वहां डिलीवर करना। बट ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है एंड हमें नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखो, यहाँ लिखा है स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या है? वही कि 21st सेंचुरी में एक नया ब्रांच खोला गया है एंड इसमें हम पेशेंट की केयर देखते हैं, डिस्पेंस करते हैं ड्रग, एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो सेफ और रैशनल यूज करें ड्रग का। ठीक है, हम उनको और भी बहुत सारी चीजें समझाते हैं और ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं उनकी मेडिकेशन की, एंड मतलब जो मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज करें। तो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, वेलनेस को, डिजीज प्रिवेंशन को, ठीक है, एंड उनके प्रोफेशनल स्किल्स का यूज करते हैं फॉर ऑप्टिमल सेफ्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यूज ऑफ मेडिसिन। और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं स्कोप के रिगार्डिंग, बट वही है, हम बस उतना पढ़ रहे हैं कि हमारे काम का रहे एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो। इसलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। हम नॉर्मल फार्मासिस्ट से जब अलग पोजीशन पे जा रहे हैं, एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो क्या है? पहला है कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा। जो पहला काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है वो ये है कि वो पेशेंट का डेटा भी लेता है। डेटा में क्या क्या कलेक्ट करता है? उनके डेमोग्राफिक्स, उनका एज, सेक्स, जेंडर, कहाँ से हैं वो, क्या करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें, इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। उनकी करंट प्रॉब्लम, वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, उनकी पास्ट की मेडिकेशन हिस्ट्री कैसी रही है, अभी वो कौन सी ड्रग ले रहे हैं, उनकी सोशल हैबिट क्या है, एक्सरसाइज करते हैं, स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल तो नहीं लेते, ऐसा।
रिलेवेंट लेबोरेटरी डेटा, उनके रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, टेस्ट क्या कह रही हैं, एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द थेरेपी प्लान, और अगर कोई उनके थेरेपी में चेंजेस चाहिए या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी वो डेटा कलेक्ट करते हैं। देन सेकंड कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आ रही है उनको, ठीक है, वो पता लगाते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम, अ कंडीशन विच रिक्वायर्स द इनिशिएट ऑफ न्यू और एडिशनल ड्रग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखेंगे कि हमको क्या नई दवा डालने की जरूरत है उनके थेरेपी में, या कोई और चीजें शुरू करने की जरूरत है। पोटेंशियल पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि रिस्क हो सकता है नई मेडिकल प्रॉब्लम का, तो वो सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। देन क्या कह रहा है, अगर ये प्रॉब्लम है पेशेंट को ड्यूरिंग द करंट थेरेपी या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग कंप्लायंस, ड्रग टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें उसको वहां तक ले जा सकती हैं। देन दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ ये रहा। इस्टेब्लिशिंग आउटकम गोल्स, हम थेरेपी के दौरान ही देखेंगे कि हमारे आउटकम्स क्या आने वाले हैं, क्या सही तरीके से ट्रीटमेंट चल रही है। उसमें हम देखेंगे क्योर ऑफ डिजीज, क्या डिजीज क्योर हो रही है, एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ पेशेंट सिम्टोमोलॉजी, उसके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम दूर करने का ट्राई करेंगे। अरेस्टिंग और स्लोइंग द डिजीज प्रोसेस, अगर कंट्रोल में नहीं है, उसे ठीक नहीं कर सकते, तो उसके फैलने को दर को हम थोड़ा सा स्लो करते हैं। प्रिवेंटिंग अ डिजीज सिम्टम, अगर उनको कोई और डिजीज होने के चांसेस है तो उसको प्रिवेंट करते हैं। इट में ऑल्सो प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट, दैट मीन्स रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द मॉर्बिडिटी और समटाइम्स द मोर्टिलिटी। अब हो सकता है कि जब आप आउटकम्स को पता लगा रहे हो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया, बट समटाइम इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। देन लास्ट पॉइंट कह रहा है इवेलुएटिंग ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स बाय मॉनिटरिंग और मॉडिफाइंग थेरेप्यूटिक प्लान, मतलब जब हम पेशेंट को थेरेपी दे रहे हैं, उस थेरेपी के दौरान हम उनकी थेरेपी को एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या हमें इनको कोई और अल्टरनेट थेरेपी देने की जरूरत है या अल्टरनेट मेडिसिन देने की जरूरत है। उसमें हम देखते हैं उसकी एफिकेसी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, ट्रीटमेंट, सुटेबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट पेशेंट शुड कंसीडर व्हाइल इवेलुएटिंग। दूसरा है रिस्क बेनिफिट रेशियो, देखते हैं क्या देखते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो में कि जो हम डिजीज दे रहे हैं क्या वो सही है, क्या हम जो रिस्क लेने वाले हैं उसमें उतना फायदा मिलने वाला है, ये सारी चीजें उसमें देखते हैं। लास्टली इंडिविजुअलाइजिंग ड्रग रेजिमेन, मतलब जब एक या एक से ज्यादा थेरेप्यूटिक अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं, या मतलब उनके ठीक करने के तरीके एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें दो चार चीजों का ध्यान रखना है। पहला है पेशेंट फैक्टर एंड ड्रग फैक्टर। पेशेंट फैक्टर में क्या देखेंगे कि उनका डायग्नोसिस कैसे चल रहा है, ट्रीटमेंट का गोल क्या है, उनके पास्ट में क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, कॉन्ट्राइंडिकेशन उनके क्या है, उनके एलर्जीज क्या है, और उनके कंप्लायंस क्या है, किसके साथ वो कंपैटिबल है। ड्रग फैक्टर में हम देखेंगे कि जो ड्रग हम चूज कर रहे हैं एक थेरेपी के बजाय दूसरी थेरेपी में, उसकी एफिकेसी क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकता है, डोजेज फॉर्म क्या दे रहे हैं, कॉस्ट क्या आ रही है, या दूसरी थेरेपी में ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं है। मतलब अगर एक ही बीमारी को ठीक करने के दो या तीन तरीके हो तो हम उनमें कंपेयर करते हैं, और ये कंपेयर करने का काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। ओके, फिफ्थ है मॉनिटरिंग दी आउटकम्स, मतलब आप जब ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उस ट्रीटमेंट के आउटकम्स क्या आ रहे हैं वो आप देखोगे, ठीक है। अब हमारा गोल क्या होता है जब हम थेरेपी दे रहे होते हैं, डिजीज को क्योर करना, एलिमिनेट कर देना या रिडक्शन करना पेशेंट के सिम्टोलॉजी को, पेशेंट के जो भी सिम्टम्स है उनको कम करना हमारा गोल होता है, ठीक है। एंड अरेस्टिंग और स्लोइंग डाउन द डिजीज प्रोसेस, प्रिवेंटिंग द डिजीज और सिम्टम, यही तो हमारा गोल होता है, तो ये हम उसमें ध्यान देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है सब ऑप्टिमल आउटकम्स आ जाते हैं, किसके वजह से, जब इनअप्रोप्रिएट या अननेसेसरी ड्रग की प्रिस्क्राइबिंग हो जाती है। अगर आप ड्रग का रेजिमेंट सही नहीं दो, अगर आप डिस्पेंसिंग में एरर कर दो, पेशेंट अगर नॉन कंप्लायंस दिखा रहा है, मतलब प्रॉपरली खा नहीं रहा है, या इनअप्रोप्रिएट ड्रग की मॉनिटरिंग हो रही है, पेशेंट की अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो ये सारी चीजों में प्रॉब्लम होगी। जो आपके गोल्स हैं, जो आप उनको ठीक करना चाह रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आएगी कब, जब ये सारी चीजें होंगी। अननेसेसरी दवा दी जाएगी, पेशेंट दवा खाएगा नहीं प्रॉपर, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होगी, अगर ड्रग्स का रेजिमेंट बराबर नहीं दिया है तो। इसीलिए हमें इंश्योर करना होता है गुड मॉनिटरिंग आउटकम्स, ठीक है। रेगुलरली पेशेंट को देखिए, उनकी प्रोग्रेस को देखिए, ठीक है। अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो थेरेपेटिक प्लान को चेंज करिए, ओके। ओरिजिनल प्लान से
स्टिक रहिए और देखते रहिए उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। ठीक है, रिव्यू करिए प्रोसेस को और रिपोर्ट करते रहिए पेशेंट को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। देन 6th पॉइंट कह रहा है फार्मास्यूटिकल केयर इन हॉस्पिटल। हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ये भी रोल होता है कि वो फार्मास्यूटिकल केयर दे हॉस्पिटल में, प्रिस्क्रिप्शन की मॉनिटरिंग करे, ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग एडवाइस दे मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को। ठीक है, जो भी मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ वहाँ काम करते हैं उनको प्रिस्क्राइबिंग एडवाइस देते हैं हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट, समझ रहे हो। देन मेडिकेशन एरर या एडवर्स रिएक्शन की मॉनिटरिंग करते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू बनाते हैं, पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का। देखो एक फार्मासिस्ट का कितना रोल होता है, बट लोग एक सिंपल सी इमेज बनाकर रखें, इसीलिए हमें लोगों की इमेज को चेंज करना है और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चीजों को अचीव करना है। देन 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, फार्मास्यूटिकल केयर फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी का भी हमें ध्यान रखना है, पार्टिसिपेट करना है हेल्थ स्क्रीनिंग में, हेल्थ प्रमोशन में, एजुकेशन में। ठीक है, सर्व करना एज अ सोर्स ऑफ ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन। आपको ऐसी जगह बननी है जहां से लोग आपसे ड्रग का इंफॉर्मेशन लें, पॉइजन का इंफॉर्मेशन लें। ठीक है, आपको कोलैबोरेट करना है अदर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, क्यों, ताकि एक ट्रीटमेंट गाइडलाइन आप बना सकें। डिजाइन एंड मॉनिटर प्रोक्योरमेंट ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज एंड डिस्पोजल। आपको मॉनिटर करना है कि आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसकी स्टोरेज कैसे हो रही है, या जो ड्रग खराब हो गई है, एक्सपायर हो गई है, या जो मेडिकल वेस्ट निकल रहा है हॉस्पिटल का, उसका डिस्पोजल कैसे हो रहा है उसको भी। अब देखो सब वही टॉपिक आने वाले हैं जो कि हमने पहले पढ़ रखे हैं। अब देखो वो टॉपिक्स आने वाले हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं हमारे सेकेंड यूनिट में, वही टॉपिक देखो सामने आ गया। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग भी करते हैं हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये TDM मैंने सेकेंड यूनिट में अच्छे से पढ़ा रखा है। यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं तो वही कुछ ड्रग्स का जो थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है, उनकी ब्लड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ या घटने पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, उसको ये मॉनिटर करते हैं। आपको अगर और डिटेल में डेप्थ में जानना है तो वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। देन नीचे वही फिर से एक नया टॉपिक है मेडिकेशन चार्ट रिव्यू, कि पेशेंट का क्या चीजें आ रही हैं, उनके मेडिकेशन ऑर्डर्स क्या थे वो सब चीज उनको मेंटेन करना। तो ऐसा बहुत सारा टॉपिक हमने पहले पढ़ रखा है, वही सारा टॉपिक इसमें पढ़ना है दोबारा, वो पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा वही पूछा जाता है। ये एक चीज है जो 2 मार्क्स में पूछी जाती है, वार्ड राउंड को पार्टिसिपेशन। देखो जब आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने गए होगे या नॉर्मली हॉस्पिटल में विजिट किए होगे तो आप देखे रहोगे कि वार्ड का राउंड लगाने के लिए डॉक्टर और उनकी पूरी टोली निकलती है। ठीक है, वो पूरा घूमते हैं, पेशेंट के पास जाते हैं, उनको देखते हैं कि क्या है, कैसा रिकॉर्ड चल रहा है, ड्रग्स बराबर इन्होंने ली कि नहीं ली, इनको और किस चीज की रिक्वायरमेंट है और हेल्थ कंडीशन क्या है। ठीक है, तो वही सारी बात इसमें लिखी है कि वार्ड राउंड मतलब क्या होता है, एक विजिट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर अलोन या उनकी हेल्थ टीम के साथ, मेडिकल स्टूडेंट के साथ हॉस्पिटल पेशेंट में बिसाइड देयर बेड साइड रिव्यू करने के लिए जाते हैं उनकी प्रोग्रेस इन हेल्थ। तो 1 या 2 बार दिन में ये वाली राउंड कंडक्ट करते हैं और जाके वो देखते हैं। फिर एक और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा है मेडिकेशन हिस्ट्री, ये भी सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा है। हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बुला के उनके सारी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और नोट करके रखते हैं, जो कि एक उनको फॉर्म दे दिया जाता है, उसमें खुद ही सारा ड्रग टिक लगा लेते हैं कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, आप अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है। ठीक है, आपकी पेशेंट प्रीवियस में आपने कौन कौन सी ड्रग ली है, अभी कौन सी ड्रग ले रहे हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, उसमें हम लोग आंसर कर देते हैं ताकि जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो उनका टाइम बचेगा, वो सारी चीजें देख के आपको फटाक से ट्रीटमेंट देंगे। नहीं तो अगर आप ये चीज यहाँ नहीं करोगे तो डॉक्टर के सामने जाके करोगे तो वहां तो उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए ये चीजें हम लोग यही कर लेते हैं। तो यही था, छोटा सा टॉपिक था। क्लिनिकल फार्मेसी नया कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मल फार्मासिस्ट के काम के अलावा एक नया जो हॉस्पिटल में और सारे सेंटर्स पे फार्मासिस्ट करते हैं उनका फंक्शन इंपॉर्टेंट था, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट था। यही चीजें इसमें से ज्यादातर पूछी जाती हैं, बाकी सेकेंड यूनिट का ही सब रिविजन इसमें दिया हुआ है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।